हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन हब। आज है 15 जून 2023। तो आज हम 15 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। चाहे आप यूपी वीडियो की तैयारी कर रहे हों, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों या फिर यूपी SSSC पीईटी की तैयारी कर रहे हों, ये सभी परीक्षाओं में छपने वाले प्रश्न हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है। तो अभी सिप्री की बात करते हैं। पहले सिप्री की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम के अंदर है जो कि स्वीडन की राजधानी है। अभी सिप्री ने हाल ही में अपनी 54 नंबर की रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट जारी करने का कारण क्या है? बिगड़ते हुए जियोपॉलिटिकल रिलेशंस, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिलेशन, यूएसए रशिया के बीच के रिलेशन। तो इनसे परमाणु शस्त्र किस देश के पास सबसे ज़्यादा हैं, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट में टोटल 9 कंट्रीज़ का जिक्र किया गया है, जिसमें नंबर 1 है रशिया, दूसरे नंबर पर है यूएसए, तीसरे नंबर पर है यूके, चौथे नंबर पर है चाइना। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रशिया और यूएसए के पास पूरे वर्ल्ड के 90% परमाणु शस्त्र हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये है सिप्री की रिपोर्ट, जिसमें नंबर 1 कंट्री है रशिया। रशिया के पास 5977 परमाणु शस्त्र हैं। दूसरे नंबर पर है यूएस, तीसरे नंबर पर है चाइना, फिर है फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, उसके बाद है इंडिया, फिर है इजराइल और फिर है नॉर्थ कोरिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं WHO की। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसने अभी हाल ही में हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। ये पहली बार नहीं है, इसका आयोजन पहली बार 2019 में किया गया था, लेकिन 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई है? जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब आपको पता चल रहा होगा कि थीम अगर जलवायु परिवर्तन है तो किस डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला होगा? तो इस पुरस्कार मिला है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, इस डॉक्यूमेंट्री को। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है ऑस्कर अवार्ड। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड हुआ है, कौन से नंबर का हुआ है? ये 95th नंबर का हुआ है, जिनको अकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। इसमें इंडिया को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं 2 कैटेगरीज में। पहला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, जो मिला है नाटू नाटू को। मूवी नेम है RRR। इसके म्यूजिशियन है MM कीरवानी। दूसरा मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का, जो मिला है द एलिफेंट विस्पर्स को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया की स्पेयर द एयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। देखिए ग्रीन पीस इंडिया जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। अगर हम बात करें केवल ग्रीन पीस की, तो इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर है। अगर हम बात करें ग्रीन पीस इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। इसने अभी हाल ही में स्पेयर द एयर शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की है, जो रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है। तो इसमें आधार रखे गए हैं PM 2.5, PM 10 और NO2। इसमें नंबर 1 पे आया है बेंगलुरु शहर, जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये संयुक्त बैठक हुई है नई दिल्ली के अंदर। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना और दूसरा था टैरिफ यानी कि आयात शुल्क को कम करना। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और इसके पीएम कौन है? अभी इसके पीएम है क्रिस हिपकिंस। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, उससे पहले देखते हैं, ये है इंडिया न्यूजीलैंड राउंड टेबल मीटिंग विद इंडस्ट्रीज। ये कहाँ हुई है? क्यों हुई है? वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला डाई मेथाइल ईथर फ्यूल से चलने वाले ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया है? तो एक कंपनी का नाम है TAFE। ये ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है जिसने IIT कानपुर के साथ मिलकर इस ट्रैक्टर को भारत का पहला ट्रैक्टर जो कि डाई मिथाइल ईथर फ्यूल से चलने वाला है, इसको बनाया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर। इसकी खास बात क्या है कि ये C10 जो कि डीजल की क्वालिटी होती है, इसमें C10 बहुत ज़्यादा है जिससे कि ये एयर पॉल्यूशन को कम करेगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में BSF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका ध्येय वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। हाल ही में IPS नितिन अग्रवाल को इसके नए महानिदेशक बनाया गया है और इनका जो कार्यकाल है वो 2026 तक होने वाला है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन अग्रवाल। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जो नॉन कम्युनिकेटिव डिसीज़ होती हैं जो छूने से नहीं फैलती, जैसे कि मधुमेह है, मोटापा है, इनका कारण क्या होता है? इनका कारण होता है खराब फूड, जंक फूड, और दूसरा फिज़िकल एक्टिविटी को कम करना, जैसे एक ही जगह पे बैठे रहना, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करना, इनका कारण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट, इसमें मधुमेह तो डायबिटीज़ है उसमें नंबर 1 पे है गोवा और सबसे कम है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे पेट का मोटापा इसमें नंबर 1 पे है पुडुचेरी 61.2% के साथ, और झारखंड है सबसे कम 18.4% के साथ। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन प्रारंभ किया है? ये अभ्यास 12वें नंबर का है और ये अभ्यास किया है इंडिया ने मालदीव्स के साथ। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव्स। ये 2 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला अभ्यास है और अभी ये 2023 में उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है। इक्वेरिन का मतलब होता है दोस्ती। ये 14 दिन तक चलने वाला अभ्यास है। अभी हाल ही में इंडिया और मालदीव के बीच एक और अभ्यास हुआ था जो हमने कल या परसों की वीडियो में पढ़ा था, वो था एकता अभ्यास। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, माई गवर्नमेंट इंडिया के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? माई गवर्नमेंट इंडिया की ही साइट है और इसके अनुसार सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश
कौन सा है, ये बताया गया है और इंडिया के द्वारा ही इसको जारी किया गया है और इंडिया ही इसमें नंबर 1 पे है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व का 46% जो डिजिटल भुगतान है वो इंडिया के द्वारा किया गया है, लगभग 89.5 मिलियन। दूसरे नंबर पे है ब्राज़ील और तीसरे नंबर पे है चाइना। ब्राज़ील का है 29.2 मिलियन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। हमारा आखिरी प्रश्न है, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? अभी हाल ही में 24 नंबर का फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ है। ये हुआ कहाँ है? ये हुआ अर्जेंटीना के अंदर है। इसका फाइनल मैच उरुग्वे वर्सेस इटली हुआ है। इसमें जीता कौन है? उरुग्वे इसमें विनर हुआ है और इटली इसमें उपविजेता हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही होगा उरुग्वे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ है जो कि 22 नंबर का हुआ है और ये कतर के अंदर हुआ है। इसमें फाइनल मैच खेलने वाली टीम थी अर्जेंटीना और फ्रांस, जिसमें विनर जो थी वो अर्जेंटीना बनी है और फ्रांस रनर अप बनी है। इसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला है? लियोनेल मेसी को मिला है जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है किलियन एम्बापे को जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है हमारे कल का उत्तर। मैंने आपसे कल प्रश्न पूछा था, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चाइना। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका उत्तर हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।